हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 12वां बाब पहली 12 आयत। उस वक्त यीशु फरीसियों से तमसील में बातें करने लगा कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ अहाता घेरा और खोद कर कोलू गाड़ा और बुर्ज बनाया और उसे अजारादारों को अजारे पर देकर गैर मुल्क में चला गया। फिर वक्त पर उसने एक नौकर को अजारादारों के पास भेजा ताकि वो अजारादारों से ताकिस्तान के फलों में से ले ले। उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने दोबारा एक और नौकर को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सर फोड़ा और उसको बेइज्जत किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे कत्ल किया। फिर और बतेरों को भेजा। उन्होंने उनमें से बास को पीटा और बास को कत्ल किया। अब उसका एक और बाकी था, उसका बेटा, उसका प्यारा। आखिर को उसने उसे उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे। लेकिन उन बागबानों ने आपस में कहा, यही वारिस है, आओ हम इसे कत्ल कर डालें तो मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़ा और कत्ल करके ताकिस्तान के बाहर फेंक दिया। बस ताकिस्तान का मालिक क्या करेगा? वो आएगा और उन बागबानों को हलाक करके ताकिस्तान औरों को दे देगा। क्या तुमने ये नविश्ता नहीं पढ़ा कि जो पत्थर ममारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया है? ये खुदावंद की तरफ से हुआ है और हमारी निगाहों में ताज्जुब अंगेज़ है। तब वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर वो अवाम से डरते थे क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हमारे ही हक़ में कही है। बस वो उसे छोड़कर चले गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अज़ीज़ दोस्तों, अगरचे खुदावंद ने उन यहूदी रहनुमाओं के सवाल का जवाब नहीं दिया, मगर उन्होंने उसे तमसील की ज़ुबान में ज़रूर समझा दिया कि वो खुदा के बेटे को रद्द करते हैं। ताकिस्तान लगाने वाला शख्स खुद खुदा है और ताकिस्तान एजाज़ और इस्तेहकाक का वो मकाम है जो उस वक्त बनी इसराइल को हासिल था। अहाता मौसवी शरीयत है जो बनी इसराइल को गैर कौमों से अलग करती और उनको खुदावन के इम्तियाजी लोगों की हैसियत से महफूज रखती थी। बागबान मजहबी लीडर यानी फ़कीह, फरीसी और बुज़ुर्ग थे। खुदा अपने खात्मों यानी नबियों को मुतवातर इसराइली उम्मत के पास भेजता रहा और उनके साथ रफ़ाकत, पाकीज़गी और मोहब्बत का मुतमनी रहा। मगर कौम नबियों पर जुल्म ढाती और बास को कत्ल करती रही। आखिरकार खुदा ने अपने प्यारे बेटे को भेजा कि वो उसका तो ज़रूर लिहाज करेंगे, मगर उन्होंने उसका कोई लिहाज न किया बल्कि उसके ख़िलाफ़ साजिश की और बिलाखिर उसे भी कत्ल किया। इस तरह खुदावंद ने खुद अपनी मौत की पेशनगोई की और अपने कातिलों को बेनकाब किया। खुदावंद ताला ऐसे शरीर इंसानों से क्या करेगा? वो उनको हलाक करेगा और उनका एजाज़ और इस्तेहकाक औरों को दे देगा। औरों से यहाँ मुराद गैर अक़वाम हो सकती हैं या इसराइल का तौबा करने वाला वो बकिया जो आखिरी ज़माने में मौजूद होगा। ये सारी बातें पुराने अहदनामे की नबूवतों की तकमील में हुई। मिसाल के तौर पर ज़बूर 118 में नबूवत की गई थी कि यहूदी लीडर अपने तामीराती मंसूबों में मसीह मौद को रद्द करेंगे। उनके पास इस पत्थर के लिए कोई जगह न होगी, मगर अपनी मौत के बाद वो ज़िंदा किया जाएगा और खुदा उसे मौज़िज़ और नुमाया मकाम देगा। वो खुदा की अमारत में कोने के सिरे का पत्थर होगा। यहूदी लीडर ये नुक्ता समझ गए। वो यकीन रखते थे कि ज़बूर 118 मसीह मौद की बात करता है। अब उन्होंने खुदावंद यीशु को उसका अपने ऊपर इतलाक़ करते सुना और वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया था। लोग यीशु ही का साथ देते थे।
اس لیے مذہبی لیڈر فی الحال اسے چھوڑ کر چلے گئے۔